हेलो कैंसर, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कमेंट करके बताएं, आई चेक योर कमेंट्स। एंड आज हम देखने वाले हैं कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर अदर सर्विसेज लाइक ऑरा हीलिंग, स्कैनिंग रिपोर्ट, प्रेडिक्शंस कराना है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मेरे मिल जाएंगे। ये जो पर्सन है कैंसर, they are right now very in active mode, okay? And let me just clarify. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि this person wants to come towards you very aggressively and enthusiastically, जैसे कि as if कोई बहुत आपके तरफ आने के लिए काफ़ी attracted है। ये person काफ़ी attracted है आपसे, मेल फीमेल, हम जेंडर पे अभी ध्यान नहीं देंगे। ओके, सो दिस पर्सन इज़ क्वाइट प्लेफुल, चीयरफुल एंड काफ़ी जोश से आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अगर एक्शन में थोड़ा सा डिले है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि ये पर्सन अगर कंफ्यूज्ड रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं कि कैंसर की तरफ मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, मिलना चाहिए, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए या ड्यूटीज़ निभानी चाहिए, जहाँ पे ये पर्सन थोड़े से गार्डेड रहे हैं पहले अगर उनकी तरफ से स्लोनेस आया है ना, बिकॉज दे वर नॉट प्रायोरिटाइजिंग दिस कनेक्शन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कप बैलेंस हो रहे हैं, एल्कामाइज्ड हो रहे हैं, तो ये पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं। मतलब उनके लिए ना 2 अलग रास्ते हैं। मैं उनके व्हाट दे आर थिंकिंग ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ कैंसर। एंड अस दे वर नॉट चूजिंग यू राइट नाउ। मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद से आप दोनों के बीच में कुछ टेंशन हो या फिर ज़रूरी नहीं हो। 2 अलग अलग केसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुतों के लिए ये एक थोड़ा सा खींचा वाला रिलेशनशिप है, जहाँ पे ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, परमानेंसी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म के बारे में। ये अपने में ज़्यादा मशरूफ थे या हैं अभी भी, एंड काफ़ी इन एंड आउट अगर उनका पहले बिहेवियर, नेचर रहा है, तो अभी वो इसलिए रहा है क्योंकि वो काफ़ी एक जगह टिकना या फिर इस रिलेशनशिप को या फिर कैंसर को प्रायोरिटाइज करने में उनका जो डिसीजन है, मेजर डिसीजन है, या फिर लव रिलेशनशिप में को प्रायोरिटाइज करना, ये जो डिसीजन है वो ले नहीं पा रहे थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। दूसरा जो केस मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन शायद से रादर देन इन एंड आउट या फिर बहुत ही हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर अगर नहीं था, तो दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन थोड़े से गार्डेड थे, थोड़े से बाउंड्रीज अप रखे थे इन्होंने, आपसे थोड़ा सा दूर रखा गया था, मतलब दूर थे, अपने आप को ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे थे। तो उसमें, या फिर अगर ओपन अप कर रहे थे तो अट्रैक्शन, पैशन, इंटीमेसी उसमें कर रहे थे, इमोशनल में थोड़े से ये डिस्टेंस बनाए हुए थे। अभी ये पर्सन क्यों बनाए हुए थे? 2 ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन वॉज इन अ क्रॉस रोड और स्टिल इज इन अ क्रॉस रोड, कि इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करना है या नहीं करना है। दैट दे वर थिंकिंग, प्लानिंग, कैंसर की तरफ आना है, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, मुझे एक्शन लेना है, मुझे मिलना है, बात करना है, इस रिलेशनशिप में को फ्लरिश कराना है। सो दे वर इन दैट क्रॉस रोड। कभी लगता था हाँ, कभी लगता था नहीं। अभी ये पर्सन आ रहे हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये इस रिलेशनशिप को एक नया जो खिड़की या दरवाज़ा खोलना होता है ना, दैट दे वांट टू डू। इन्होंने काफ़ी सोचा है। टेम्परेंस कार्ड है। ये अगर आपको पता नहीं है कैंसर, अगर आपको ऐसा लग रहा नहीं लग रहा है, बट एक्चुअली ऑन द बैकग्राउंड दिस पर्सन इज क्वाइट पेशेंट। उनके नेचर, बिहेवियर में शायद से बाहरी तरीके से ये बहुत चुलबुले लगे, ऐसा फिकल माइंड लग सकते हैं कि कभी ये उनके दिमाग में आता है, कभी फिर 2 घंटे के बाद में कुछ और चीज़ उनके दिमाग में आता है। भागा दौड़ी करते थे, क्वाइट एक्टिव हैं। अगर ऐसा मन से चंचल है एंड फिजिकली भी अगर चंचल है, घूमते फिरते रहते हैं, बट ऑन द बैकग्राउंड टेम्परेंस कार्ड है। व्हाट दे आर लर्निंग एंड व्हाट दे आर अचीविंग इज पेशेंस, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल पेशेंस काफ़ी है। मतलब कुछ एक चीज़ को पाने के लिए बड़े बड़े जो गोल्स हैं, जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गया, पैसा हो गया, दिस पर्सन इज़ क्वाइट पेशेंटफुल। हार नहीं मानते हैं, चलते रहते हैं, मतलब छोड़ते भी नहीं है, दे डोंट गिव अप। सो कहीं ना कहीं रास्ते कुछ अलग थे जो वो चाहते हैं, और जो उनको मिल रहा है इस कनेक्शन में, दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। ये पर्सन ऑन द बैकग्राउंड सीख रहे थे
कि मैं एल्केमाइज कैसे करूं, मतलब एडजस्ट कैसे करूं कैंसर के साथ। जो एक्सपेक्टेशन है या फिर कैंसर जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली मैं नहीं दे सकता या दे सकती। सो उसमें एडजस्टमेंट करके मैं इस रिलेशनशिप को कैसे फ्लरिश कराऊं। सो दैट्स व्हाट दे वर लर्निंग। नाउ दे आर कमिंग विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि उनको अपने खुद के तरीके से थोड़ा एडजस्ट करना, आपसे भी थोड़ा आप 50% आगे बढ़े, वो आप 50% आगे बढ़े, तो एक थोड़ा सा पीसफुल, पेशेंटफुल, नॉट इन एंड आउट, एक एडजस्टमेंट वाला रास्ता इस रिलेशनशिप में आगे लेके जाए। सो दैट्स व्हाट दे वर एक्चुअली लर्निंग ऑन द बैकग्राउंड। ठीक है, सो ये पर्सन तो आपके लाइफ में रहने ही वाले हैं, एंड अगर बहुत फिकल माइंडेड थे तो नाउ दिस पर्सन हैज़ लर्नड अ लॉट हाउ टू एडजस्ट एंड हाउ टू कीप कैंसर इन माई लाइफ, क्योंकि कैंसर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ऐसा उनको लग रहा है। यू आर इम्पॉर्टेंट, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत इमोशनली बैलेंस्ड, अपने लाइफ में बैलेंस्ड एंड पेशेंटफुल एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टेबल देखते हैं, जिस वजह से उनके मन में अरमान जागे हैं कि मुझे भी अपने साइड से थोड़ा सा खुद को बदलना चाहिए एंड खुद के साइड से एक्शन लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई किड्स हैं, बच्चे हैं, इफ़ यू आर मैरिड, और समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि कोई किड्स हैं, बच्चे हैं, जो आप दोनों के बीच में आप दोनों को मिलाने की कड़ी है, या फिर आप दोनों के रिश्ते में ठहराव लाने की कड़ी है। ऐसा भी बहुतों के लिए हो सकता है। बट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन काफ़ी अभी एक्शन लेने के इसमें है, मूड में है। इस रिलेशनशिप को अगर धक्का पहुंचा है उनके इन एंड आउट बिहेवियर से, नाउ दे वांट टू रिबिल्ड दिस कनेक्शन। एंड अगर आप दोनों के बीच में पैशन, केमिस्ट्री, इंटीमेसी की कोई कमी रही है लेटली, दिस इज अगेन फ्लरिश हो रहा है वो चीज़, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री दोनों के बीच में फ्लरिश हो रहा है। सो फॉरगिवनेस एंड हेल्पफुल पीपल, एक दूसरे को अगर आप फॉरगिव करते हैं, खुद को भी फॉरगिव करते हैं कैंसर, देन ये रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पास्ट की चीज़ें जो वर्कआउट नहीं हुए हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये हो सकता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी हॉट एंड कोल्ड रहा है पास्ट में, या फिर अभी भी है। इस चीज़ को अगर आप बार बार अपने रिलेशनशिप में ना लाएं तो बेटर रहेगा। सो फॉरगिविंग योरसेल्फ एज वेल एंड फॉरगिविंग अदर्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद को भी अगर आप थोड़ा 20% गिल्ट है कि मैंने इस पर्सन को क्यों चूज़ किया, वाई दिस पर्सन इज़ इन माई लाइफ, दे आर नॉट फॉर मी, दे डोंट टेक स्टेप्स, तो कहीं ना कहीं आपने भी अपने साइकोलॉजिकल वूंड एंड उसके बेसिस के अपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस पर्सन को अट्रैक्ट किए हैं। कामिक कनेक्शन हो सकता है, व्हाटएवर इट इज़। ओके, सो अपनों खुद को भी थोड़ा सा लेट गो करना, खुद की एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना, एंड देन इस पर्सन से जो आपको मीट नहीं हुआ है उसको फॉरगिव करेंगे, क्योंकि अप्रिशिएट करिए, ये पर्सन अभी एक्शन ले रहे हैं, सो अप्रिशिएट करें उस चीज़ को। एंड देयर आर हेल्पफुल पीपल, योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किड्स, ऐसे हो सकते हैं आप दोनों के बीच में जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करें। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आपको कहा जा रहा है कि खुद के सेल्फ लव को, सिंगलहुड को इम्ब्रेस करे कैंसर। मतलब जितना आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, इमोशनली इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनली इंडिपेंडेंट, जितना रहेंगे उतना इस पर्सन को स्पेस मिलेगा, उतना रियलाइजेशन का मौका मिलेगा, उतना दे विल रियलाइज दैट दे नीड टू कम फॉरवर्ड यू। इस टाइम पे उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, दे विल रियलाइज दैट। तो उनको वो स्पेस दीजिए, क्लिंग ऑन नहीं करें, एंड वो स्पेस एक्सटर्नल नहीं, हमारा इंटरनल, मतलब व्हाट वी गिव वाइब्रेशन टू द यूनिवर्स इज दैट, वो समझ में आता है बाकी सोल्स को, बाहर से नहीं कि आप मन में तो 24 घंटा इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं लेकिन फ़ोन कॉल नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। दैट इज़ अ फोर्सफुल, दैट इज़ फोर्सफुल। वो सोल को समझ में आ जाता है दैट यू आर क्लिंगिंग ऑन टू दैट। सो इंटरनली अपने लाइफ में, मतलब सोल वाइज अपने लाइफ में खुद को अकेले कैसे फ्लरिश कराना है, आपका कुछ पैशन होगा उसमें ध्यान दीजिए, पढ़ाई है, करियर है, हाउस होल्ड थिंग्स होते हैं, फैमिली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह सकते हैं, उसमें जितना आप ध्यान देंगे इस पर्सन को उतना आपका इम्पोर्टेंस समझने में आसानी होगा। So that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report, predictions, healing, you can reach out to me. You can visit my website. आपको book appointments वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.